हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और फाइनली दोस्तों, एसओएल के सेमेस्टर 1 के जिन्होंने हाल ही में दिसंबर 2023 से लेके फरवरी 2024 तक एग्ज़ाम्स दिए थे यूजी कोर्सेज़ के, उन सभी बच्चों के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सभी कोर्सेज़ के बीए प्रोग्राम से लेके बीए ऑनर्स तक, बीकॉम प्रोग्राम से लेके बीकॉम ऑनर्स तक, या फिर बीबीए या फिर बीएमएस तक, सारे यूजी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट एक साथ यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिए हैं। रिज़ल्ट चेक करने के लिए दोस्तों आपको एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ आने के बाद देखिए लेफ़्ट साइड में आपको एक रिज़ल्ट का सेक्शन मिलेगा, यहाँ जाइए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए चीज़ों को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप रिज़ल्ट चेक करोगे अपनी यूनिवर्सिटी का। तो रिज़ल्ट के सेक्शन पे क्लिक करोगे आप। उसके बाद यहाँ देखो मिडल में ही आपको रिज़ल्ट मार्कशीट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर 2023 का सेक्शन है, इसके आगे मार्कशीट के अंदर प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करो। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कॉलेज नेम में आपको क्या सेलेक्ट करना है, देखो समझ लो, बहुत से बच्चे गलत सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसलिए समझा रहा हूँ मैं। फिर कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा सर मेरा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। यहाँ पे कॉलेज नेम में आपको सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। कोई भी ईस्ट या वेस्ट या फीमेल जहाँ लिखा हुआ है वो सेलेक्ट नहीं करेगा। जहाँ पर सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखोगे, जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ आप एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखोगे। अब एडमिट कार्ड खो गया तो मुझे नहीं पता फ़िलहाल उसका क्या तरीका है एग्ज़ाम रोल नंबर को पता लगाने का। वेट कर लेना, एडमिट कार्ड अभी नेक्स्ट सेमेस्टर का आने वाला है कुछ दिनों में, आपको फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, रोल नंबर वहाँ पर भी शो नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, एसओएल का रोल नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे कंट्रोल रोल नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड की मदद से आप अपना जो रिज़ल्ट है वो देख पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि पास हो या फेल हो कैसे पता चलेगा। मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्लेयर्ड रिजल्ट के सेक्शन में आया हूँ और यहाँ से मैं अपना सेशन सेलेक्ट करूँगा और सर्च डिटेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये जो NEP का सेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से देखते हुए चलो, सीरियल नंबर 6 से लेकर आपको देख सकते हो BA प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और यहाँ पे सेमेस्टर भी लिखे हुए हैं राइट कॉर्नर में। इनका मतलब ये है कि इन कोर्सेज़ के हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, अब वापसी यहाँ स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट पर आ जाते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम रोल नंबर फ़िलहाल एज ऑफ नाउ किसी का भी नहीं है, तो रिज़ल्ट की मार्कशीट हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि आप पास हो या फेल हो वो आपको कैसे पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा अगर रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके। तो पहली चीज़, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो आपकी जो मार्कशीट आई है उसमें दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी, जो नेट ग्रेड का सेक्शन है, एक नेट ग्रेड का सेक्शन होगा, उसमें F लिखा हुआ होगा अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो, और F लिखा होगा, और नीचे जहाँ SGPA लिखी होती है उसके आगे वाले कॉलम में ER लिखा होगा, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो उसका कोड लिखा होगा अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होती हो तो। नंबर दो ये है कि मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल या थ्योरी या ट्यूटोरियल में आपका F लगा हुआ है, लेकिन नेट ग्रेड में आप पास हो, आपको ग्रेड दिया है A+, B, C, D, इस तरह से ग्रेड मिला है, लेकिन किसी एक कंपोनेंट में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में आप फेल हो, ओवरऑल आप पास हो, तो ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट में आपको पास माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात हमारी ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट सही डिटेल डालने के बाद भी नहीं खुल रहा तो कुछ दिन का इंतज़ार करें। तीसरी बात हमारी ये है कि अगर आपके पास रिज़ल्ट में RA या एब्सेंट लगा हुआ आया है और आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, तो आपको अटेंडेंस शीट लाकर सबमिट करनी पड़ेंगी एसओएल कैंपस से स्टैंप लगवाकर एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में। तो उस प्रोसेस की वीडियो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। फ़िलहाल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कितना SGPA आपका आया है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका SGPA है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज सेमेस्टर 1 की आपको पता चल जाएगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।